बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज हम बात करेंगे ब्रिक और मिंट के बारे में। ब्रिक एंड मिंट इमर्जिंग इकनॉमीज़। दुनिया में कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इमर्जिंग इकनॉमीज़ कहलाते हैं, जो फास्टली डेवलप हो रहे हैं, और उन कंट्रीज़ को कुछ ग्रुप्स में रखा गया है, जिस तरह ब्रिक और मिंट। जिम और नेल जो कि एक फेमस ब्रिटिश इकनॉमिस्ट है, आपने 2001 में ब्रिक लफ्ज़ यूज़ किया। ब्रिक जो वर्ड है, इसको आपने कॉइन किया, इसको बनाया 4 कंट्रीज़ के लिए। BRIC ब्रिक, B फॉर ब्राज़ील, R रशिया, I इंडिया और C फॉर चाइना। तो आपने कहा कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये 4 ऐसे इमर्जिंग इकनॉमीज़ हैं जो 2050 तक दुनिया के जो टॉप इकनॉमीज़ हैं उनमें इनका शुमार होगा 2050 तक। तो उनको आपने कहा ब्रिक, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। 2001 में आपने ये वर्ड कॉइन किया इन 4 कंट्रीज़ के लिए, और 2006 में जब इन 4 कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर UN में वहाँ गए तो वहाँ इनकी मुलाकात हुई इन UN जनरल असेंबली सेशन। तो वहाँ जो है डिस्कस किया गया कि हमें लाजमी जो है एक इकनॉमिक फोरम चाहिए। तो 2006 में इसको बनाया गया ब्रिक को, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना जो हैं, इन 4 कंट्रीज़ ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया इकनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से 2006 में। तो उसका नाम भी वही रखा गया जो 2001 में बनाया था जिम और नेल ने, यानी कि ब्रिक इमर्जिंग इकनॉमीज़। और 2009 में ब्रिक का जो है फर्स्ट सेशन हुआ, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ ब्रिक कंट्रीज़ का। और 2010 में यहाँ आया साउथ अफ्रीका। तो जो पहले ब्रिक था वो बन गया ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये बन गया ब्रिक्स। लेकिन अगर बात की जाए तो ब्राज़ील काफ़ी स्ट्रांग है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से, रशिया भी काफ़ी स्ट्रांग है, चाइना तो माशाल्लाह दुनिया का जो है सेकंड इकोनॉमिक पावरफुल कंट्री है, और इंडिया भी जो है काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से। लेकिन जब साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया 2010 में, तो उस बात पे आकर जिम और नेल ने तनकीद भी किया कि साउथ अफ्रीका को यहाँ शामिल नहीं करना चाहिए, ये इतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन बात यह है कि चाइना और रशिया ने इसलिए शामिल किया जो साउथ अफ्रीका है इसको, ताकि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ इनके लिए, इनके जो वहाँ इन्वेस्टमेंट है, कारोबार है, ट्रेड के लिए इनको वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं। तो बहरहाल जो साउथ अफ्रीका है ये इतना स्ट्रांग नहीं है, हम इसके बारे में आज बात नहीं कर रहे हैं। ब्रिक्स नहीं, हम सिर्फ कर रहे हैं ब्रिक, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना के बारे में। ये जो 4 कंट्रीज़ हैं ये कितना स्ट्रांग हैं, कितना जो हैं ये पावरफुल होने वाले हैं। और जिस तरह कहा जिम और नेल ने कि 2050 तक ये दुनिया की जो टॉप इकनॉमीज़ होंगे इन 4 का वहाँ शुमार होगा। अब कुछ चीज़ें हैं, ज़रा आप ये सुन लीजिएगा। 40% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो इन 4 कंट्रीज़ में है, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना के अंदर। इनफैक्ट इंडिया, चीन जो है दुनिया का है मोस्ट पॉपुलस कंट्री, 1.4 बिलियन, तकरीबन 140 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं चीन के अंदर। और सेकंड पर इंडिया है, 1.3 बिलियन लोग हैं इंडिया के अंदर। तो 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है इन 4 कंट्रीज़ में है। और these 4 countries they cover 25% वर्ल्ड GDP। 25% जो दुनिया का GDP है वो इन 4 कंट्रीज में है। और 25% जो है लैंड, जो दुनिया का टेरिटरी है, वो भी ये 4 कंट्रीज कवर करते हैं। इनफैक्ट जो रशिया है वो तो दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है लैंड के हवाले से, एरिया वाइज में।
और जो है 20% जो है ये ग्लोबल ट्रेड को कवर करते हैं। तो ये 4 कंट्रीज़ वो इकनॉमी हैं जिनको 2001 में कहा गया ब्रिक। जिम ओ'नेल ने कहा था इनको, जो बड़ा एक इकोनॉमिस्ट है ब्रिटिश का। और आगे चलकर 2014 में जब मैंने कहा 10 में साउथ अफ्रीका भी आ गया, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं है। तो 2014 में ब्रिक्स कंट्रीज ने एक बैंक बनाया, उसका नाम रखा गया न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये जो है खतरा है वर्ल्ड बैंक के लिए, IMF के लिए ये खतरा साबित हो सकता है। बहरहाल ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक मेड बाय द ब्रिक्स कंट्रीज। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चीन के अंदर। और ओवरऑल जो ब्रिक्स ये 5 कंट्रीज हैं, इनका भी हेडक्वार्टर जो है वो शंघाई चीन के अंदर है। बड़ी बात तो ये है, जिम ओ'नेल ने अभी भी कहा रिसेंटली कुछ साल पहले कि आगे चलकर जो 4 कंट्रीज हैं, खासतौर पे ब्रिक वाले 4 कंट्रीज, ये G7 से भी क्रॉस कर जाएंगे। G7, द ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जो बना 1976 में, जिसमें USA है, अमेरिका और कनाडा, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड जापान। ये जो G7 कंट्री जो आजकल दुनिया के अंदर इकोनॉमिक मोस्ट जो हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ कहलाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो है इंडस्ट्री के हवाले से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से इन 7 कंट्री से ज़्यादा कोई और कंट्री डेवलप्ड नहीं है। तो G7 जो दुनिया के आजकल तरक्की याफ्ता अमीर मुल्क कहलाते हैं, मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कहलाते हैं। तो आगे चलकर जो है, जो आजकल इरा है G7 का, तो फ्यूचर में जो इरा होगा वो होगा ब्रिक 4 कंट्रीज का। ये जो है बार बार दावा किया है जिम ओ'नेल ने कि G7 से भी ये 4 कंट्रीज क्रॉस कर जाएंगे। तो वाकई लग रहा है कि इंडिया, जिस तरह चाइना तो काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, रशिया भी काफ़ी स्ट्रांग है, और इंडिया और ब्राज़ील भी स्ट्रांग हो रहे हैं। उसके अलावा मिंट, MINT, मिंट को जिम ओ'नेल ने, एक्चुअली ये वर्ड, ये जो मिंट का लफ्ज़ है, ये कुछ किताब लिखते हैं कि फाइडेलिटी इन्वेस्टमेंट एक कंपनी है बोस्टन इन द USA, उसने पहले ये वर्ड यूज़ किया। लेकिन 2013 में ये वर्ड बहुत फेमस हो गया जब जिम ओ'नेल ने कहा कि ये जो हैं इमर्जिंग इकनॉमीज़ हैं, इनके फ्यूचर में ये जो 4 कंट्रीज़ हैं ये भी काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं, इनमें वो पोटेंशियल है, इनमें वो ताकत है, इनमें वो पावर है, तो ये भी काफ़ी स्ट्रांग बन सकते हैं फ्यूचर के अंदर। और इनको आपने कहा मिंट, MINT, M फॉर मैक्सिको, M मैक्सिको, I इंडोनेशिया, N नाइजीरिया, T टर्की। यानी कि मैक्सिको, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और टर्की, इन 4 कंट्रीज़ में वो पोटेंशियल है, वो सलाहियत है, वो एबिलिटी है, वो पावर है। तो ये भी आगे चलकर जो हैं इमर्जिंग इकनॉमीज़, पावरफुल इकनॉमीज़ हो सकते हैं। तो ये बहुत ही, और वाकई अगर देखा जाए तो आजकल जो इंडोनेशिया है मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर, और जो तुर्की है वो काफ़ी स्ट्रांग हैं। इवन नाइजीरिया जो अफ्रीका में है काफ़ी इमर्ज हो रहा है, और जो मैक्सिको है वो भी काफ़ी ख़ुद को स्टेबल कर रहा है। तो वाकई जो 4 मिंट कंट्रीज़ हैं आगे ये भी जो हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से ख़ुद को स्ट्रांग कर सकते हैं। तो बहरहाल ये जो है ब्रिक और मिंट, इनको लाजमी आप पढ़ें। करंट अफेयर्स के अंदर, कहीं एसे के अंदर, CSS में एसे हो, करंट अफेयर्स या IR के अंदर ये सवाल आपको काम आ सकते हैं। ब्रिक और मिंट कंट्रीज़ का आपको रेफरेंस दे सकते हैं कि फ्यूचर में ये जो हैं काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं। बहरहाल जो ब्रिक हैं वो तो सब कुछ इनके पास है, ये तो पावरफुल हो चुके हैं काफ़ी हद तक। और जिम ओ'नेल ने कहा कि 2050 तक दुनिया के ये 4 कंट्री जो हैं वो टॉप इकोनॉमीज़ बन सकते हैं।
लेकिन जो मिंट है ये इतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इनमें वो पोटेंशियल है, इनमें वो सलाहियत है कि ये काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।